आज हाई न्यूज की टीम है दतिया में, और दतिया में आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी यहाँ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष। दतिया में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों को लेकर बड़ी चर्चा का विषय हम बहुत दिनों से बना हुआ था, लेकिन आखिरकार वो घड़ी खत्म हुई। मध्य प्रदेश में सारे लोग जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। ऐसा ही एक दतिया से नाम चल रहा था रघुवीर सिंह कुशवाहा जी का, जो बहुत पहले राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन ये लोग सोच भी नहीं रहे थे कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके दतिया आएंगे। आज हम उनसे मुलाकात कराएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं। कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपकी समस्त हाई न्यूज की जो टीम है, उसके सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह जी, ये बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ? आपने अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ा बताएं लोगों को, जो लोग आपसे प्रेरणा लें। मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहा। मेरा राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही प्रारंभ हुआ। मैंने छात्र जीवन में पीजी कॉलेज दतिया में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ। उसके बाद मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों में मैंने अपना सेवा दी, जिसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनौपचारिक संगठन था, उसमें सेवाएं दी। मैं सामाजिक स्तर पर भी विभिन्न दायित्वों पर रहा, और बीएलए से लेकर शक्ति केंद्र प्रभारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे में जिले में महामंत्री का दायित्व रहा। फिर मैंने 5 साल लगातार मंडल अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा विधानसभा के समस्त क्षेत्रों में राजनीतिक कार्य किया। उसके उपरांत मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व पुनः दिया गया, जिसके पश्चात मुझे जिलाध्यक्ष के दायित्व की जवाबदारी मिली है। उससे मैं पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। आपका नाम जिलाध्यक्ष के लिए चला था, लेकिन आपको फिर से पुनः ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। तब कैसा लगा आपको? नहीं, लगने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो भी हम सब कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है। हम सब कार्यकर्ता ईमानदारी से उसको स्वीकार करते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। आपको कब पता लगा कि आप जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं? मुझे कुछ दिनों से लगातार लोगों का कहना लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। तो मैंने ऐसा कहा कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने हिसाब से काम करती है। जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक हम अपने आप को नहीं मानेंगे कि जिलाध्यक्ष का विषय है। घोषणा के बाद ही हमने अपने आप को जिलाध्यक्ष माना। आपके जिलाध्यक्ष बनने में किस राजनेता का ज्यादा सहयोग और साथ मिला आपको यहाँ तक पहुंचाने में? वैसे राजनीति की बात करें तो राजनीति हम सब ने हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी से ही सीखी है। दतिया में 2008 से पूर्व राजनीति का परिदृश्य अलग था, और आज राजनीति का परिदृश्य अलग है। हम सबको इतने बड़े नेता मिले जो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, और उनके मार्गदर्शन में ही हम सब ने राजनीति का अपना बिगुल फूका, बजाया। आप एक युवा हैं, और युवाओं को बहुत सारी आशा होती है जब कोई युवा नेता आता है। तो आप गरीब बस्तियों में भी जाते हैं, आदिवासियों की बस्तियों में भी जाते हैं, और मैंने काफी लोगों से जाना कि आप हमेशा से सक्रिय रहे हैं। तो कैसे क्या मदद करते हैं आप लोगों की? निरंतर से जब से ही हम मंडल अध्यक्ष के रूप में जब काम किया, तो देखा कि जो आदिवासी बस्तियां हैं या गरीब जो क्षेत्र हैं, उनमें सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। क्योंकि सरकार जो केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो केवल अंत्योदय की बात करती है, अंतिम छोर की बात करती है। तो हमारी सरकार लगातार ऐसी योजनाएं निकाल रही है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, महिला, बच्चे, सभी के लिए उत्थान के लिए कोई ना कोई योजना है। उसके माध्यम से हम लोगों को लाभ दिलाते हैं। आप एक वकील भी हैं जी। आप यहाँ एक होटल भी चलाते हैं जी, और राजनीति। जी। तीनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं आप? मैंने वकालत का जो व्यवसाय है प्रारंभ किया। उसके उपरांत मेरे भाई द्वारा एक छोटा सा भोजनालय संचालित किया जाता है, तो उनका सहयोग मैं लगभग 2, 3, 4 घंटे स्वयं करता था। और राजनीति
तो लगभग ये समझ लो आप पूरा अपना पूर्ण समय मैंने सामाजिक क्षेत्र में एवं राजनीतिक क्षेत्र में ही दिया और मैंने हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्षों से उसको मैनेजमेंट में लगे हुए कर रहे हैं। आपका एक ऐसा नाम सुनने में आया कि यहाँ के सारे लोगों को खुशी है, क्या ये बात सही है? ऐसा लोगों के भाव से प्रतीत हो रहा है कि वास्तविकता में लोगों में प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि अभी भाजपा कार्यालय का जो हमने समय रखा है, लगातार लोग 12 बजे से 6 बजे तक भाजपा कार्यालय पर लगातार आ रहे हैं और विधानसभा के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर यहाँ अपना जो प्रेम स्नेह मुझे दे रहे हैं, उससे प्रतीत होता है शायद। और युवा शक्ति, जो युवा है, अधिक से अधिक शक्ति में युवा वरिष्ठ सभी लोग आ रहे हैं। आप एक युवा हैं, आपने जिम्मेदारी ली है, तो किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देंगे और यहाँ जिले में मजबूत करेंगे व्यवस्था? वैसे जिले में प्राथमिकता तीनों विधानसभाओं में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता हमारी अपनी स्वयं की विधानसभा में होगी, क्योंकि हमारे जो कद्दावर नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी हैं, उनको जब हम मजबूत करेंगे तब ही हम सब मजबूत होंगे। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, उसमें हमारा दतिया भी आता है, तो क्या तैयारी करेंगे कि ये शिक्षा क्षेत्र में दतिया अव्वल हो? वैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगभग पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत सुधार किया है और आपके चैनल के माध्यम से जानकारी लगी है, तो हम भी प्रयास करेंगे और सुधार कराने का भी प्रयास करेंगे। जिले में बहुत सारी गौशालाएं हैं, लेकिन गौ माता रोड पर घूम रही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काफी जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, आगे का क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कदम होगा आपका? गौ माता तो राष्ट्र माता है, हम सबकी माता है। उसके उत्थान के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम सब समर्पित होकर एक दूसरे के भाव से, क्या है, हम सबको एक दूसरे को भाव बनाना पड़ेगा। सरकार शासन सत्ता अपना काम करती है, लेकिन स्वयं व्यक्ति को अपना भाव बनाना पड़ेगा गौ माता के लिए, तो सुधार होगा। आपको यहाँ तक राजनीति में पहुंचाने के लिए किसका नाम आगे आता है? राजनीति में क्या, बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे, लगातार अपनी मेहनत और परिश्रम। ऐसा क्या कारण रहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत समय से सरकार है, लेकिन फिर भी 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी? कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो केवल हम सबको भ्रमित करने के लिए हमारे बीच में आए हुए थे, उनने हम सबको लास्ट टाइम तक भ्रमित रखा और हमारे घर में ही सेंध लगाने का काम किया। अब हम सब मिलकर ऐसे कार्यकर्ताओं पर अंकुश भी लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। दतिया में बीजेपी के विधायक ना होने से बहुत सारी परेशानियां बढ़ी हैं, बहुत सारे विकास कार्य अवरुद्ध हुए हैं, और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष थे वो सेड़ा से थे, तो उनने काफी यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो आप यहाँ क्या बदलाव रखेंगे, क्या विकास कार्य कैसे उसी रफ्तार में चालू होंगे? यह बात आपकी वास्तविकता में सही है। पूर्व में जो विकास हमारे दतिया में आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी के द्वारा किए गए, वो तो अकल्पनीय है। उस सबको हम सब देख रहे हैं और दतिया के वासी भी देख रहे हैं। और रही बात विकास की, तो माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो दतिया में उन सबका सहयोग हम सब करते रहेंगे और उनके माध्यम से दतिया में बहुत अच्छे विकास कार्य फिर से होंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, लोगों का कहना है कि वहां, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वहां कोई किसी को भी कहीं से उठा के वो कुछ भी बना देते हैं, ये सत्य है? क्या कहेंगे इसमें? भारतीय जनता पार्टी केवल एक विचार है और वो विचार हमेशा अंत्योदय का विचार रहता है, अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण की बात करने का विचार रहता है। केवल एक ही राजनीतिक दल ऐसा है जो अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करता है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में करे या व्यक्ति के रूप में करे या जनमानस के रूप में करे। अगर ऐसा हुआ कि दतिया से 2 नेता दतिया के लोगों को मिले, प्रदेश अध्यक्ष में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का नाम काफी चल रहा है जी, तो क्या स्थिति रहेगी विकास की? माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो विकास बहुत अच्छा होगा और हम सब भी चाहते हैं, हम सबकी इच्छा भी है, दतिया वासियों की इच्छा भी है कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष बने और माई की उन पर असीम कृपा हो, महाकाल प्रभु महाकाल की असीम कृपा हो कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तो हम सबको भी प्रसन्नता होगी। दतिया में एक सिलसिला चला जिला अध्यक्ष के लिए,
जी। और ऊपर से आपको एक मैसेज मिला, वो चौपाई बहुत ज्यादा चली, फेसबुक तमाम उस पर वायरल हुई। कुछ दिन पहले आपको संदेश के माध्यम से दे दिया गया था, जिसको समझना हो समझ गए थे। वो चौपाई थी, चित्रकूट के घाट पर भीषणतम की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक होई रघुवीर। ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, और तिलक तो प्रभु का है, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से बीजेपी के आप अध्यक्ष बने हैं, बहुत समय यहाँ देते हैं दतिया में, काफी 12 बजे से 6 बजे तक जी। लोगों का मिलना जुलना बराबर यहाँ लगा रहता है। और ये आपकी पुष्पमाला देख के लग रहा है कि बहुत लोगों को उत्साह है, खुशी है, ये आप यहाँ से जिलाध्यक्ष बने हैं। जी। तो दतिया वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं निरंतर प्रयास करूंगा, दतिया ही नहीं पूरे जिले में समय दूं, लेकिन अभी प्रारंभिक स्थिति है, तो लोगों से मिलने का, परिचय का समय अभी हो जाए, उसके बाद में पूरे दतिया में अपना समय दूंगा। और कार्यालय पर बैठना केवल यह है कि कार्यकर्ताओं से कार्यालय पर मिलना, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं एवं कार्यकर्ताओं के कार्यों को करना। हमारा देश हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे बागेश्वर महाराज जी एक कदम उठा रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो उसमें आप कितना साथ देंगे उनका? हम सब सनातन संस्कृति के वाहक ही हैं, और हमारा जो हिंदू धर्म है वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम सब हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक संदेश चला था सीएम साहब के यहाँ से कि जहां जहां बड़े स्थल रहेंगे, मंदिर रहेंगे, वहां शराबबंदी को लेके, तो क्या है उसमें दतिया का भी नाम आ सकता है? आदरणीय सीएम साहब का बहुत अच्छा निर्णय है, धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होना चाहिए, अच्छा विषय है। तो इसमें दतिया में भी होना चाहिए? दतिया में भी होना चाहिए। दतिया तो हमारी पवित्र नगरी है, लघु वृंदावन धाम के नाम से हम सब जानते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, दतिया जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे दतिया के युवाओं को? दतिया के युवाओं कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है कि अपने बूथ को मजबूत करें, क्योंकि आपका बूथ मजबूत होगा तो हम सब चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, और हम सब दतिया में ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, राष्ट्र में विकास की जो नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, उन सबके सहभागी बनेंगे, और विकास के लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये थे हमारे साथ रघुवीर सिंह कुशवाहा जी। आप देख रहे हैं हाई न्यूज राहुल शर्मा के साथ। नमस्कार। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।